26 का हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहले 2 टाउनशिप लॉन्च होने वाला है। वन इज द पीलीभीत बाईपास टाउनशिप, न्यू टाउनशिप है, लगभग 270 हेक्टेयर का है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सबसे पहले इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है। 300 एकड़ में हम लोग बना रहा है, वो भी 10-15 दिन में लॉन्च होने वाला है। लाइब्रेरी भी ऑलमोस्ट लाइक 40% हो गया है। लाइब्रेरी भी 26 में ही मिल जाएगी। इट विल बी लाइक अ 5-star फैसिलिटीज एंड वी आर प्लानिंग अप टू 5 लाख बुक। उसमें 5 लाख तक हम लोग सोच रहा है। सैटेलाइट से बैरियर चौकी तक है, उसको भी हम लोग जल्दी से टेंडर करने वाला है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर काम है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ए मॉडल रोड इन यूपी, क्योंकि हम लोग उसको 10 लाइन प्लस सर्विस लाइन कर रहा है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। किसी भी शहर को तरक्की के फलक पर बैठाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें एक चिकित्सा सुविधा हमारे पास है ही। बरेली को मेडिकल हब कहा जाता है। एम्स जैसे सरकारी अस्पताल की मांग उठ ही रही है, वो हो जाए तो क्या कहने। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के साथ 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पढ़ाई के लिए मुहैया हैं। अब बचा नौजवानों के लिए रोजगार, तो बीडीए ने दिल्ली और लखनऊ के बीच में इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रस्तावित कर दी है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन ही चुका। यहाँ से देश के बड़े शहरों के लिए उड़ानें लगातार बढ़ रही हैं। इस एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता सैटेलाइट बस स्टेशन से तंग है, उसे 4 लेन से 10 लेन किया जा रहा है, यानी 5 से 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। धार्मिक नजरिए के साथ नाथ नगरी का कंसेप्ट मजबूत करने के लिए कॉरिडोर के साथ रामवाटिका बन ही रही है। अब इन तमाम कामों से अट्रैक्ट होने के बाद बाहर के लोग इस शहर को रहने के लिए पसंद करते हैं, तो उनके लिए पीलीभीत बाईपास पर एक बड़ी टाउनशिप भी प्रस्तावित कर दी है। इन तमाम कामों का खाका लखनऊ में बड़े उद्यमियों की मौजूदगी में पेश करके वीसीबीडीए डॉक्टर मणिकंडन ने बरेली आ गए हैं। सुनवाते हैं कि इन तमाम कामों को जमीन पर लाने के लिए उनकी क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जैसे कि आपने देखा होगा कि लगातार विकास के पथ पर बरेली तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रामगंगा आवासीय योजना हो, ग्रेटर बरेली हो, रामायण वाटिका जैसे तमाम जो चीज़ें हैं वो अब बरेली में देखने को मिल रही है। अब और भी कई नई टाउनशिप के लिए भी बरेली विकास प्राधिकरण लगातार जो है प्रयासरत है। और भी क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। थैंक यू। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से बहुत सारा विकास कार्य हम लोग कर रहा है। आज के तारीख में 2 टाउनशिप पब्लिक के लिए ऑलरेडी ओपन है, एक रामगंगा नगर ग्रेटर बरेली एंड रामगंगा नगर में कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। इस साल में जो भी बचा है वो चले जाएगी एंड ग्रेटर बरेली भी 100% में भी अनदर 4-5 महीने में सोल्ड आउट हो जाएगी। एंड 26 का हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहले 2 टाउनशिप लॉन्च होने वाला है, मे बी जल्दी से, मतलब 10-15 दिन में लॉन्च होने वाला है। वन इज द पीलीभीत बाईपास टाउनशिप, न्यू टाउनशिप है, लगभग 270 हेक्टेयर का है। एंड सेकेंड है इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है, सपना है, यूपी को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना है, यूपी को इकोनॉमी बढ़ाना है, उसी निर्देश के अंतर्गत हम लोग किया है। एंड यूपी में प्राधिकरण की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सबसे पहले इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है। 300 एकड़ में हम लोग बना रहा है, वो भी 10-15 दिन में लॉन्च होने वाला है। एंड इसमें भी भूखंड अलॉटमेंट है, दोनों योजना का भूखंड अलॉटमेंट अनदर 4-5 महीने में हो जाएगी। अच्छे विकास कार्य भी हम देखने के लिए 26 में मिलेगी। उसके अलावा काफ़ी सारा अन्य प्रोजेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल हमारा कन्वेंशन सेंटर एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, दोनों लोगों के लिए मतलब दे कैन हैव दी, मतलब लोकार्पण हो जाएगा, लोग यूज़ कर सकता है। अभी तक हम प्रोजेक्ट काफ़ी सारा हम निर्माणाधीन है, अभी यूज़ करने के लिए ज़्यादा मिलेगी। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रामायण वाटिका, वो भी सबसे मतलब मे बी अनदर 15-20 दिन में उसका भी लोकार्पण होने वाला है। सभी जो आसपास का जिला का लोगों के लिए बहुत एक अच्छी सुविधा मिलने वाला है। सेकंड है रुद्रवनम पार्क हम लोग बना रहा है, एक नाथ म्यूजियम बना रहा है। दे आर ऑल्सो, जैसे हम लोग बरेली के एक नाथ नगरी के रूप में रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा के लाइन में हम लोग बरेली को भी हम लोग जोड़ रहा है। उसमें रामायण वाटिका हो गया, रुद्रवनम एंड नाथ म्यूजियम कर रहा है, नाथ कॉरिडोर का भी तमाम काम चल रहा है। वो सारा काम है इस साल में मतलब कंप्लीट हो जाएगी। लोगों के लिए उसको दर्शन करने के लिए एंड उसको एंजॉय करने के लिए एक अच्छी मौका मिलेगी। इन एडिशन टू दैट काफ़ी सारा हम लोग फोकस कर रहा है। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, दोनों हमारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड हमारा जो पीलीभीत बाईपास टाउनशिप, दोनों में बहुत अच्छे मतलब प्रोजेक्ट्स आने वाला है। एंड शहर का सबसे बड़ा कंजेस्टेड मतलब एक मुझे भी लग रहा है एक बॉटलनेक है, पीलीभीत बाईपास को चौड़ीकरण हम लोग शुरू कर दिया है, जो बैरियर चौकी से
दिस बड़ा बाईपास तक ऑलरेडी काम चल रहा है एंड सैटेलाइट से बैरियर चौकी तक है, उसको भी हम लोग जल्दी से टेंडर करने वाला है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर काम है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ए मॉडल रोड इन यूपी, क्योंकि हम लोग उसको 10 लाइन प्लस सर्विस लाइन कर रहा है। अच्छा, जो हमारे रोड रहेगा यस लगभग 10 लाइन रहेगी, जबकि सैटेलाइट से जो एयरपोर्ट जाना है और बड़ा बाईपास को पकड़ना है 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरा किलोमीटर को आप कर सकता है, क्योंकि वी आर मेकिंग इट है। मतलब 4 लाइन होगी प्लस 2 सर्विस लाइन रहेगी, ऑटोमेटिकली 10 लाइन में हम लोग कर रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा हम लोग हार्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, गमला है, फ्लावर्स है, उसमें फोकस कर रहा है। अच्छे लाइट्स लगवा रहा है। रात में भी आप लोग रामगंगा नगर में हमारा योजना के अंदर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नाथ संप्रदाय के रिलेटेड एंड जो हम लोग टूरिज्म प्रमोट करने के लिए उसी के संबंधित बहुत सारा हम लोग लाइट लगवा रहा है। एंड एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं भूल गया, जैसे अभी रामायण वाटिका का लोकार्पण होगी, उसके साथ ही साथ जैसे लास्ट ईयर में हम लोग फ्लावर शो किया था, उसके साथ ही साथ हम लोग फ्लावर शो के लिए भी तैयारी कर रहा है। फ्लावर शो को भी सबको देखने के लिए एक अच्छी मौका मिलेगी। सो ऐसे मतलब बहुत सारा तैयारी हमारे पास एंड हम लोग डिलीवरी भी कर रहा है। एक लाइब्रेरी की भी बात, एक लाइब्रेरी, यस लाइब्रेरी भी ऑलमोस्ट लाइक 40% हो गया है। लाइब्रेरी भी 26 में ही मिल जाएगी, 26 इस लाइब्रेरी की खासियत क्या होगी सर? सी लाइब्रेरी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यूपी में ऐसे अच्छे लाइब्रेरी हम मतलब विद इट विल बी लाइक अ 5 स्टार फैसिलिटीज़। उसमें अंदर अच्छे मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है उसका सारा सुविधा अंदर रहेगी एंड वी आर प्लानिंग अप टू 5 लाख बुक। उसमें 5 लाख तक हम लोग सोच रहा है। उसमें आर्ट्स का है, साइंस का है, मेडिसिन का है, इंजीनियरिंग का है, लॉ का है, सारा संबंधित बुक रहेगी एंड ये एक डिजिटल लाइब्रेरी भी उसमें हम लोग प्लान कर रहा है, डिजिटल भी रहेगी एंड एक वैदिक लाइब्रेरी भी हम लोग उसमें एक कंपोनेंट वेद के रिलेटेड, नाथ नगरी हम नाथ संप्रदाय के रिलेटेड है, उसी के लेकर भी हम लोग मतलब सारा बुक एंड सारा नॉलेज को देने के लिए एक अच्छे उसमें हम लोग डेवलप कर रहा है। लगातार जैसे बरेली विकास प्राधिकरण तो विकास कर ही रहा है, लोग भी यहाँ की जनता भी विकास कर रही है, तो वो क्या सावधानियाँ बरते और जो लगातार जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनसे अगर उसको बचना है तो क्या कर सकते हैं? सी सबसे पहले हम लोग भी नहीं चाहते हैं किसी के खिलाफ वो कार्रवाई हो। हम लोग जैसे अभी नया बैलास आया था उसके पहले भी हमारा जेसीबी रोज चलता है, हम रोज कार्रवाई करते हैं। हम भी चाहते हैं जो भी, क्योंकि जो भी इन्होंने मकान बनाया, दुकान बनाया, वो नियमानुसार बनाए। उसमें इशू क्या है, अभी पुराना शहर वगैरह को लेते हैं, हर मतलब शहरों में जो ओल्ड है वहीं पे ड्रेनेज का फैसिलिटीज़ नहीं होता है, पानी के फैसिलिटीज़ इशूज़ है, बिजली के अच्छे से मतलब कई पूरा रोड में हम लोग तार देख सकता है गलियों में एंड वाटर लॉगिंग हो जाते हैं मतलब दिस रेनी सीजन में। सो अच्छे अगर प्लान्ड तरीके से सिटी डेवलप हो जाए ये सारा समस्या नहीं होगी। जो नक्शा पास करने से, लेआउट पास करने से, जो बैला से बिल्डिंग बैला सरकार की तरफ से दिया हुआ है उसको फॉलो करने से हम लोग दिस इज़ लॉन्ग टाइम के लिए एक शहर रहने लायक होगा एंड जो पोल्यूशन का रिलेटेड इश्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड इश्यूज़ है, वो सारा नहीं आएगी। हमारा तो उद्देश्य ये है नक्शा बनाकर बनाए। इधर आप जो भी आगे के लिए बिल्डिंग बनाना चाह रहा है आप नक्शा पास करिए, नक्शा पास करके अपनी बिल्डिंग बना दीजिए एंड जो बन चुका है, क्योंकि 10 साल 15 साल 5 साल पुराना कोई भी पुराना वगैरह बिल्डिंग हो, आप भी अपने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन जमा करें, एक न्यू एप्लीकेशन कंपाउंडिंग करने के लिए विद जो भी नक्शा एंड पेमेंट, जो भी सरकारी पेमेंट करना वो करें। जो भी सरकारी पेमेंट ऐसे आप नक्शा पास करने से और जो कंपाउंडिंग से हमको पैसा मिलता है उसी से ही हम लोग पूरा शहर को विकास करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सैटेलाइट से बड़ा बाईपास तक हम लोग चौड़ीकरण कर रहा है। ऑलरेडी बदायूं रोड हम लोग किया था, शाहजहानपुर रोड हम लोग किया था, जो अभी एग्जिस्टिंग बीसलपुर रोड अभी चल रहा है, दोरा रोड हमने किया था। ये सारा रोड है शहर को अच्छे कनेक्टिविटी, रामपुर रोड है, ये अच्छे कनेक्टिविटी हम लोग इसी पैसा से ही हम लोग दिया है। सो ऑटोमेटिकली इसमें डबल हो गया, एक तो नक्शा पास कर रहा है, उससे आय बढ़ रहा है, हम लोग अच्छे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। सेम में नक्शा बढ़ाने से जो इश्यूज मतलब शहर में जो परेशानी होती है ट्रैफिक के लेकर कर, पार्किंग के लेकर कर, अन्य सुविधा के लेकर, वो भी कम हो जाते हैं। सो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर अस। यही हम लोग निवेदन करते हैं, आप लोग अपनी नक्शा जमा कर नक्शा पास कर करें। अगर पुराना वाला बिल्डिंग्स हो जो ऑलरेडी बन चुका है, आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन जमा करें, आपका बिल्डिंग को नियमित तरीके से आप रेगुलराइज करें। जब ये काम पूरे हो जाएंगे तो कयास कीजिए देश और प्रदेश की राजधानी के ठीक बीच और उत्तराखंड से सटे बरेली का नज़ारा क्या खूब होगा। इसलिए अभी से कहा जा रहा है, वादियाँ नहीं बरेली की फ़ज़ाएँ बुला रही हैं तुम्हें। बरेली में होने जा रहे बड़े बदलाव का थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।